सीताराम। धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों को अपने चैनल वंदे पुरुषोत्तम में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एक धर्म की बात बताने जा रहा हूं जो हम लोगों के धर्म से जुड़ा है। महान पर्व है धनत्रयोदशी, दीपावली और नरक चतुर्थी। ये तीनों क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या तर्क है, मैं आप लोगों को अपनी जानकारी के अनुसार बताने जा रहा हूं। सर्वप्रथम धनत्रयोदशी के बारे में बताया जा रहा हूं, जिसको हम लोग धन्वंतरी जयंती भी कहते हैं। कार्तिक बदी त्रयोदशी के दिन समुद्र मंथन जब हुआ था, तो समुद्र मंथन में राक्षस और देवता दोनों मिलकर समुद्र का मंथन किए थे। उस मंथन से 14 रत्न निकले थे। उसी 14 रत्न में भगवान धन्वंतरी का भी प्रादुर्भाव उस समुद्र से हुआ था। भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लिए हुए पैदा हुए थे। उनका प्रागट्य हुआ था आज ही के दिन, वही धनतेरस के दिन, जो कल हम लोगों के यहाँ 29 तारीख को मनाने का प्रयोजन है। 29/10/2024 को धन्वंतरी जयंती। तो हमको ये बताना है कि धन्वंतरी जयंती देवताओं के बहुत बड़े, सबसे बड़े वैद्य के रूप में और आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी माने जाते हैं। उनका प्रादुर्भाव इसी कार्तिक बदी त्रयोदशी को हुआ था, इसलिए इसको हम लोग धनतेरस या धन्वंतरी जयंती के नाम से माने जाते हैं। वैद्य लोग, डॉक्टर लोग भगवान धन्वंतरी को अपना इष्ट देव मानते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का सर्वप्रथम प्रारंभ इन्हीं धन्वंतरी भगवान के कृपा से हुआ और यही देवताओं के वैद्य भी माने जाते हैं। आयुर्वेद का अर्थ तो होता है आयु अर्थात आयु, और वेद अर्थात ज्ञान। वेद का ज्ञान जो आयु का जो ज्ञान करा दे उसको आयुर्वेद कहते हैं। ये आयुर्वेद के प्रवर्तक महान धन्वंतरी वैद्य जो समुद्र के मंथन से निकले थे अमृत कलश लिए हुए, उन्हीं के का जयंती आज के दिन मनाते हैं। ऐसे हम लोग नया नया बर्तन लेकर के चांदी या सोने के सामान भी खरीदते हैं खुशी में, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि धन्वंतरी भगवान का प्रगट्य आज ही के दिन हुआ था। इसी उपलक्ष्य में हम लोग धन्वंतरी जयंती या धनतेरस मनाते हैं। अब रही बात नरक चतुर्थी, जो 30 तारीख को मनाया जाएगा। 30/10/24 को नरक चतुर्थी, जिसको हम लोग जम का दिया निकालना भी कहते हैं, अपने भोजपुरी भाषा में जम का दिया निकालना कहते हैं और नरक चतुर्थी भी कहते हैं। उस दिन हम लोग यहाँ शाम के समय 4 मुख का दीपक निकाल करके और घर के बाहर, देहली पर के बाहर, जहाँ अपना गेट, घर का बाहर का सबसे गेट होता है, उसके भी बाहर दाहिने तरफ में, दक्षिण तरफ में, दक्षिण की तरफ मुंह करके उस दिया को रखा जाता है, जिसको हम लोग नरक चतुर्थी के नाम से कहते हैं। और इसके पीछे एक धार्मिक कथा भी है। एक नरकासुर नाम का राक्षस था, जो कि 16,100 कन्याओं को जीत करके और बंदी बना दिया था। अपने यहाँ जेल में उसको रख दिया था। उसका नाम नरकासुर था। उस नरकासुर के अत्याचार से 16,100 लड़कियां उसके बंधक बन गई थी। राजकुमारी थी, राजाओं पर विजय प्राप्त करके छीन लिया था और अपने यहाँ बंधक बनाया था शादी करने के ख्याल से। लेकिन भगवान कृष्ण ने उस नरकासुर को मार करके और उन 16,100 कन्याओं का बचाव किया। बाद में वो सब कन्या भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु, अब हम लोगों को कौन पूछेगा, हम लोगों को कौन अपनाएगा, अब तो हम लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, कलंकित हम लोगों का जीवन हो गया, इसलिए हम लोगों के साथ कोई न शादी करेगा न हम लोगों को कोई अपनाएगा। भगवान कृष्ण ने उन बच्चियों के कहने के बाद उस 16,800 कन्याओं के साथ खुद विवाह किए और 8 पटरानी उनकी पहले से थी। तब से भगवान कृष्ण का 16,108 विवाह का वर्णन हम लोगों के धर्मशास्त्र में मिलता है। इसी उपलक्ष्य में ये नरकासुर को मार करके और 16,100 कन्याओं का
धर्म बचाया और अपना लिया, इसी उपलक्ष्य में ये नरक चतुर्थी हम लोग मनाते हैं। अब रही बात, और इसमें एक जमराज की भी कथा है, जो जम का दिया हम लोग निकालते हैं। ये कथा हम लोगों का बढ़ते जाएगा और वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग दीपावली पर्व आते हैं। दीपावली पर्व के पीछे मुख्य रूप से तो दीपावली पर्व में हम लोग भगवान श्री राम अयोध्या आए थे, लंका पर विजय प्राप्त करके रावण को मार करके, और जिस समय अयोध्या में आए उस समय कहा जाता है कि अधर्म के ऊपर धर्म की जीत हुई, पाप के ऊपर पुण्य की जीत हुई, असत्य के ऊपर सत्य की जीत हुई। इसी खुशी में भगवान जब अयोध्या में आए, लंका विजय प्राप्त करके, रावण के ऊपर विजय प्राप्त करके, रावण को मार करके जब अयोध्या में आए तो अयोध्या वासी खुशी के मारे भगवान का स्वागत किए, दीप माला जला करके, दीप जला करके भगवान का स्वागत किए। उसी दिन से दीपावली के दिन जो हम लोगों को 31/10/24 को पड़ा है, उस दिन दीपक हम लोग जलाते हैं, मंदिर में जलाते हैं, अपने घर पर जलाते हैं, पूरे गांव में जहाँ जहाँ भी धार्मिक स्थल है वहाँ जलाते हैं और खुशी मनाते हैं। लेकिन इसके पीछे यही बात है कि भगवान असत्य के ऊपर सत्य का विजय प्राप्त करके लंका से अयोध्या में आए, उसी दिन से दीपावली प्रारंभ हो गया। अब रही बात कि दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश की पूजा हम लोग विशेष रूप से करते हैं। थोड़ा सा विचार करने की बात है कि गणेश भगवान से लक्ष्मी जी का क्या संबंध है। लक्ष्मी जी तो भगवान विष्णु की धर्म पत्नी कही जाती है, जिस प्रकार पार्वती जी शंकर भगवान की पत्नी है, सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है, उसी प्रकार विष्णु भगवान की पत्नी लक्ष्मी जी हैं। गणेश जी से तो कोई संबंध नहीं दिखता है। गणेश जी क्या है? गणेश जी तो पार्वती के पुत्र माने जाते हैं, तो फिर लक्ष्मी के साथ इनका पूजा क्यों होता है? जबकि गणेश भगवान का शादी रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ था, तो इनका पूजा तो रिद्धि सिद्धि के साथ में होना चाहिए, लेकिन रिद्धि सिद्धि से नहीं होकर के लक्ष्मी के साथ में दीपावली के दिन भगवान गणेश का पूजन होता है। इसके पीछे जो कारण है मैं अपनी जानकारी के अनुसार बता रहा हूं कि लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं। धन और किसी को प्राप्त करना होता है तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं लोग, तो लक्ष्मी जी धन की देवी हैं। लेकिन बहुत बड़ा इसमें एक ऐसा चीज है कि अगर लक्ष्मी किसी के पास आती हैं तो लक्ष्मी को रोकने के लिए ज्ञान की जरूरत होती है, नहीं तो लक्ष्मी जी अति चंचल हैं, इसलिए लक्ष्मी रुक नहीं पाती हैं और व्यक्ति का अंदर अहंकार हो जाता है। इसी प्रकार लक्ष्मी को रोकने के लिए सबसे पहले विवेक की जरूरत होती है। अगर विवेकहीन व्यक्ति के पास लक्ष्मी आ जाए, पैसा बहुत हो जाए, संपत्ति बहुत हो जाए, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें, इसका दुरुपयोग करेगा, लक्ष्मी का दुरुपयोग करेगा। इसीलिए सबसे पहले विवेक की जरूरत है। जितने गांव में संसार में सब चीटर टाइप के आदमी हैं, जो व्यक्ति दूसरे को धोखा दे देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति मूर्ख होते हैं। वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत होशियार होते हैं, तभी वो लोग चीटिंग करते हैं, बैंक से पैसा निकाल लेते हैं या कोई भी बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग मूर्ख होते हैं। मूर्ख व्यक्ति ये सब काम नहीं कर सकता है, लेकिन उन लोगों के पास विवेक नहीं है कि अपने पढ़ाई को हम कहाँ लगाएं, अपनी विद्वता से हम क्या लाभ करें, यही उन लोगों को समझ में नहीं आता है। इसीलिए लक्ष्मी का उपयोग करने के लिए विवेक की आवश्यकता है। इसीलिए तुलसीदास जी लिखे हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक विवेक नहीं होता है। अगर विवेक का जरूरत नहीं होता तो यहाँ पर ऐसा चौपाई लिखा जा सकता था कि बिनु सत्संग बुद्धि नहीं होई, चाहे बिनु सत्संग ज्ञान नहीं होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। लेकिन यहाँ पर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर विवेक की आवश्यकता है। और हमारे गणेश जी महाराज विवेक की और बुद्धि के देवता हैं। इसीलिए लक्ष्मी के आने के बाद लक्ष्मी का उपयोग कैसे किया जाए, किस जगह पर किया जाए, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है, विवेक की आवश्यकता है। इसीलिए लक्ष्मी के साथ विवेक के ज्ञान के देवता गणेश की पूजा होती है। बंधुओं,
इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम के तरफ ले जाते हुए आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। और आप लोगों को अगले वीडियो में मैं बहुत जल्द बताने जा रहा हूं गोवर्धन पूजन के बारे में कि गोवर्धन पूजन क्यों होता है और छठ पूजा किस दिन है और छठ पूजा भी क्यों होती है। ये मैं बताने का प्रयास बहुत जल्द कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेता हूं। जय जय श्री सीताराम।